पटना के डीएम और तमाम कोचिंगों के संस्थापक से आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये निर्धारित किया गया कि प्रशासन कोचिंग संस्थापक और कोचिंग के हित में काम करेगी। वैसे कोचिंग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर चुके हैं उनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होकर आया है। इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा कि कोचिंग संस्थापक ने अगर कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला है तो तुरंत रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए कोचिंग। और इसके अलावा वैसे कोचिंग संस्थान जो तमाम मानकों में सही साबित नहीं होते हैं, जो बेसमेंट में क्लासेस चलाते हैं और वेंटिलेशन जैसी तमाम सुविधाएं भी नहीं हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र भी रखे जाएंगे और कुल मिलाकर तमाम तरह की जो प्रशासन है वो काम कर रही है। इसके अलावा हम बात करें तो आज गुरु रहमान जब मीटिंग से वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमारी खुशनुमा माहौल में मीटिंग हुई है, जहां पर सीनियर एसपी साहब, इसके अलावा डीएम, तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोचिंग एक्ट के तहत काम करना है। 2010 का जो एक्ट है उस एक्ट में कौन कौन सी धाराएं जमीन पर उतारी जा रही है और कौन कौन सी धाराएं नहीं उतारी जाएगी। इसके अलावा कोचिंग और बच्चों के हित में प्रशासन काम करेगी। पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से ही तमाम तरह के काम होंगे। इसके अलावा गुरु रहमान ने ये भी कहा कि वैसे कोचिंग जो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भारी तादाद में बच्चों को पढ़ाते हैं, भारी संख्या में बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसा काम अब कोचिंग संस्थान करना बंद कर दे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। आप सुनिए गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा। सीनियर एसपी साहब और जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने सारा मानदंड जो 2010 के कोचिंग एक्ट के तहत सरकार के द्वारा था, उस एक्ट पर कौन कोचिंग खरा उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है, उस पर चर्चा हुई। और जो अप्लाई किए हैं उनका अभी तक क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल में डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब, आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि 1 महीना के अंदर जो तमाम समस्या वो दूर हो जाएगी। और जहां ओवर क्राउडेड है, लोग अब भीड़ दिखाकर अपना स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं, उस पर नियंत्रण लगाने की बात हुई है डीएम साहब की तरफ से, सीनियर एसपी साहब की तरफ से। और फायर वाले जो आपत्ति पत्र नहीं दिए हुए थे उनको भी कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सके दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब जो जमा करना पड़ता था, हम लोग को पहले डीडी जमा करना पड़ता था, उसके लिए अब पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल के माध्यम से सब कुछ होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी प्रशासन पूरी तरह से आपको कोचिंग वालों के पक्ष में, कोचिंग वालों के हित में बात सोच रही है। आपने देखा कि साफ तौर पे गुरु रहमान ये कहते नजर आए कि आज मीटिंग बड़े ही खुशनुमा माहौल में हुई, हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद इस मीटिंग से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो निष्कर्ष दरअसल ये है कि अब जो कोचिंग एक्ट है उसी के माध्यम से काम होगा। और अगर नहीं होता है काम, अगर कोचिंग संचालक ऐसा काम नहीं करते हैं तो तुरंत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।